हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। मैं कपिल शांडिल्य आपका सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई जो अच्छे से चल रही है। आप काफ़ी अच्छे से हार्ड वर्क कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और सेटिस्फाइड हैं अपनी मेहनत से। ठीक है, अगर नहीं है तो और ज़्यादा मेहनत कीजिए अपने पोटेंशियल। आपको अगर लग रहा है कि मैं मेहनत पूरी नहीं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब आपके अंदर वो पोटेंशियल है जिसको आप अचीव नहीं कर रहे और खुद भी फील कर रहे हैं। ठीक है, तो उस पोटेंशियल को तभी आप सेटिस्फाई हो सकते हैं जब आप उतना पढ़ेंगे जितना आपका दिमाग जो कहेगा कि हाँ अब काफ़ी पढ़ा है तुमने। ठीक है, तो वो सेटिस्फेक्शन आपको लेके आना है और वो आपको क्वेश्चन डिस्कशन से भी थोड़ा थोड़ा पता चलेगा। चलिए शुरू करते हैं हमारी इस क्लास के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, द लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस विच इज इक्वल टू इंटरवल ऑफ 1 आवर। ठीक है, तो वो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस जो 1 घंटे के बराबर होता है वो कितना होता है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि ग्लोब जो कि एक प्रोटोटाइप है अर्थ का, हम स्टडी करने के लिए एक छोटे रूप में एक प्रोटोटाइप बना लेते हैं, मॉडल बना लेते हैं अर्थ का। और उसको अर्थ को हम, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में हम घूम नहीं सकते, पूरी उम्र भी नहीं हर स्थान पे घूम सकते, तो हमने क्या किया कि एक प्रोटोटाइप बना दिया जिसको कहते हैं ग्लोब। और उस ग्लोब पर कुछ इमेजनरी लाइन बनाई, उसमें जो लेटी हुई लाइनें हैं वो लेटीट्यूड्स है और जो लॉन्ग लाइनें हैं वो लॉन्गिट्यूड्स है। ठीक है, इनको अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। जो लेटी हुई लाइनें हैं लेटीट्यूड्स को अक्षांश रेखाएं। और ये क्या है, ये हमने एक क्लास में, कई क्लास में पहले डिस्कस कर रखा है। और ये लॉन्ग जो दिखने वाली जो लाइन्स है ये लॉन्गिट्यूड्स है। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं देखूं, ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल को, और ये साउथ पोल है। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं देखूं और अगर पोल के तरफ से देखूं तो अर्थ हमें कुछ कुछ ऐसी ऐसी दिखाई देगी। ये नॉर्थ पोल है और यहाँ पर ये लाइंस दिखाई देती है। तो इस नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली जो लाइंस है, दीज लाइंस आर कॉल्ड एज द लॉन्गिट्यूड या देशांतर इनको कहा जाता है। अब इन देशांतर से हम डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर कितना बजाए। ठीक है, तो टाइम का डिफरेंस दिखाई देता है। तो हमने इमेजिनरी लाइन एक डिसाइड की जो अर्थ के बीचों बीच से ग्रीनविच से जाती है। ग्रीनविच एक प्रयोगशाला है, कहाँ पर, लंदन में। ठीक है, तो वो 0 डिग्री डिसाइड कर दी, इसको कहते हैं हम प्राइम मेरिडियन। और प्राइम मेरिडियन से अगर हम देखें, प्राइम मेरिडियन से इस तरफ जो है, जो पार्ट है अर्थ का, उसको ईस्ट कहा जाता है और इसको वेस्ट कहा जाता है। ठीक है, हम इधर हैं इसलिए हमको ईस्टर्न कंट्रीज कहा जाता है और वेस्टर्न कंट्रीज लंदन और ये अमेरिका इधर है। तो 0 डिग्री से इधर अगर हम जाएंगे तो हर 1 डिग्री पर 4 मिनट बढ़ते हैं। ठीक है, तो हर 1 डिग्री पर, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आप समझें इसको थोड़ा सा ध्यान से, कि हर 1 डिग्री पर 4 मिनट का डिफरेंस आता है। ठीक है, तो 4 मिनट का डिफरेंस आता है 1 डिग्री पर, तो 1 मिनट का डिफरेंस आएगा 1/4 पर। और 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का इंटरवल जो है कितने पे आएगा, इंटू 60। बिल्कुल जो एक एक नियम होता है, मैथ का सवाल है और आप देखेंगे 15 डिग्री पर आएगा। ठीक है, 15 डिग्री पे आएगा। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए नॉर्थ पोल है तो आप कितने देशांतर खींच सकते हैं, देख लीजिए 90, 90, 180 और ये 180। ठीक है, टोटल 360 डिग्री तक आप देशांतर खींच सकते हैं। ठीक है, और अर्थ जो है एक रोटेशन 24 घंटे में ले लेती है। ठीक है, बिल्कुल आसानी से आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो आप देखेंगे कि 24 घंटे में वो कितना घूमती है, 360 डिग्री। और तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, 360/24। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड करेंगे फिर से 15 डिग्री आंसर आएगा। तो 1 आवर्स के लिए, 60 मिनट के लिए अर्थ का जो देशांतर का डिफरेंस है वो 15 डिग्री है और वो 15 डिग्री घूम भी जाती है। ठीक है, 1 घंटे का डिफरेंस अगर दो देशांतर के बीच में आप देखेंगे तो वो ये होगा। आप इजीली इस चीज़ को समझ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा ये आंसर तो हो ही गया, बाकी किसी ऑप्शन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बाकी ऑप्शन जो है, क्योंकि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और इसको आपको बाकी ऑप्शन पे ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच रिवर डज नॉट फॉलो द स्लोप ऑफ साउदर्न पेनिनसुला। तो कौन सी रिवर जो है जो साउदर्न पेनिनसुला का ढाल का अनुसरण नहीं करती है, ये आपको पता करना है। तो कौन सी रिवर है इनमें से। ठीक है, बहुत सारी रिवर है, ये भी हो सकती है, गोदावरी भी हो सकती है। ठीक है, कृष्णा भी हो सकती है, कावेरी भी हो सकती है। तो इतनी सारी रिवर जो हमने डिस्कस की, लेकिन आपको अगर इनके बारे में स्टडी करना है तो आपको मैं फिर से बताता हूँ, वही इंडियन पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है, प्रायद्वीप इसको कहते हैं। ठीक है, ऐसा जो
लैंड मास जो कि तीन तरफ से पानी से घिरा हो। तो आप इधर देखेंगे इंडिया के इस तरफ जो है यहाँ पर आपको दिखाई देगा अरब सागर, ठीक है, और इधर आपको दिखाएगा बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब आपको बे क्या होती है ये भी बता देते हैं। बे इज द वाटर बॉडी दैट इज सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम थ्री साइड। तो यहाँ पर देखिए नॉर्थ में लैंड है, इधर वेस्ट में लैंड है और इधर ईस्ट में भी लैंड है, इसलिए ये जो पानी है ये बे ऑफ बंगाल जो है इसको कहा जाता है। और ये लैंड मास देखिए इधर वेस्ट में भी पानी है, ईस्ट में भी पानी है और साउथ में भी पानी है, तो हिंद महासागर का पार्ट है ये सारा। तो इसलिए इसको इंडियन पेनिनसुला कहा जाता है। तो इंडियन पेनिनसुला की एक खास बात मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो ढाल है कुछ कुछ इस तरीके से है, ठीक है। आप डायरेक्शन से देखें तो ये डायरेक्शन होगी नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो कुछ कुछ इस तरीके का इस तरफ ढाल है। तो जितनी भी रिवर्स बहती हैं ज़्यादातर, तो उसमें गोदावरी हो गई, उसके बाद कृष्णा हो गई और कावेरी हो गई, महानदी हो गई, ये सारी रिवर जो है बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है और इसका जो स्लोप है उसको फॉलो करती है। लेकिन अगर आप देखें कुछ और रिवर्स को स्टडी करें तो दो इम्पोर्टेंट रिवर हैं जो कि अरेबियन सी में जाके गिरती है, उसमें एक नर्मदा रिवर है और एक तापी रिवर है। दो रिवर्स ऐसी हैं जो अरेबियन सी में आके गिरती है, ठीक है। इसका मतलब ये किस को फॉलो नहीं करती है, ये स्लोप को फॉलो नहीं करती साउदर्न पेनिनसुला के। इसका रीजन क्या है कि ये दोनों ही रिवर नर्मदा और तापी दीज फ्लो फ्रॉम द रिफ्ट वैली, ये रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है, ठीक है। रिफ्ट वैली क्या होती है, जब जमीन का कोई हिस्सा धंस जाता है, ठीक है, मान लीजिए स्पाट जमीन थी, ठीक है, और यहाँ का ये वाला हिस्सा जमीन का धंस गया, यहाँ खाई बन गई, रिफ्ट बन गई, तो पानी इधर इसमें से बह के जाता है, ठीक है, और इधर जाके गिर जाता है, ठीक है। ये होस्ट एंड ग्रेबन जो आपको बार बार करवाया जाता है, होस्ट एंड ग्रेबन टोपोलॉजी उसी का पार्ट है, ठीक है। तो घाटी को जो है ग्रेबन कह देते हैं और इसको जो ऊपर उठी हुई जमीन होती है उसको होस्ट कहा जाता है। तो ये तापी रिवर इज द रिवर विच डज नॉट फॉलो द स्लोप ऑफ द सर्दर्न पेनिनसुला एंड गोदावरी इज आल्सो कॉल्ड एज बूढ़ी गंगा, ठीक है, आल्सो कॉल्ड एज द साउदर्न गंगा, ठीक है। और ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है लेंथ में इंडिया की, ठीक है। इसको आप समझ सकते हैं फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सी है, गंगा है, ठीक है। नेशनल रिवर भी इसको कहा गया है। इसके अलावा लिविंग बींग का दर्जा दिया हुआ है इसको, ठीक है, लिविंग बींग का भी दर्जा इसको मिल चुका है। अब उसके बाद सेकंड जो लार्जेस्ट है वो गोदावरी है, ठीक है। गोदावरी नासिक से निकलती है, बिल्कुल नासिक से निकलती है, त्र्यंबकम नामक पठार है, त्र्यंबक पठार, वहां से निकलती है गोदावरी, और उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। अब देखिए कृष्णा, कृष्णा जो रिवर है ये महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है और ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। उसके बाद कावेरी रिवर, ये जो है ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है कर्नाटका में, और ये कावेरी रिवर भी बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। तो ये तीनों ही फॉलो करती है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, तापी रिवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो भारत, अगर इंडिया के मैप को आप थोड़ा सा स्टडी करें तो आपको इंडिया फिजिकल के बारे में लोकेशंस पता होनी चाहिए। ये आपको बहुत सारी और भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। तो इसलिए आपको थोड़ा मैप के माध्यम से आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन समथिंग, ठीक है। थोड़ा फोकस कीजिए और थोड़ा सा अगर आपको समझ आता है तो आप जो है इस चीज़ को अपने माइंड में जो है रिटर्न करने की कोशिश कीजिए जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। देखिए ये हो गया हमारा नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड, और ये हो गया मेन लैंड, और ये हो गया हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड, थोड़ा सा नीचे तक है मेन लैंड से, ठीक है। और यहाँ पर हो गया लक्षद्वीप, ठीक है। तो इंडिया फिजिकल का मैप हमारा ये हो गया। अब देखिए ये मेन लैंड का साउदर्न मोस्ट है और ये टोटल लैंड का साउदर्न मोस्ट है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे। ये ईस्टर्न मोस्ट है, ठीक है, और ये वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ है इसलिए ये वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है, ठीक है। आपको इंडिया का जो है फिजिकल का जो आपसे पूछा जा सकता है कि ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है, वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड कौन सा है, तो हमसे पूछा है कि ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड कौन सा है, यानी कि ये वाला हमसे पूछा है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर देखिए, पहली बात तो हम लॉन्गिट्यूड कोई भी होगा हमारा तो वो लॉन्गिट्यूड ईस्ट ही है, क्योंकि हम ईस्टर्न कंट्रीज हैं। हम 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन है लंदन से गुजरती हुई उसके इस तरफ है, तो हमारा जितना भी लॉन्गिट्यूड होगा वो ईस्टर्न ही होगा, वेस्टर्न तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो किसी में भी वेस्टर्न लिखा हो तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है,
97 डिग्री एंड 25 डिग्री ईस्ट और 68 डिग्री एंड 7 डिग्री ईस्ट। तो अब आपको यहाँ पे दो चीज देखनी है कि हमारा जो वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है तो ये हो गया ईस्ट। तो ये कहाँ पर है? गौरमाता है कहाँ पर? सर क्रीक, गुजरात में। मतलब हमारा जो वेस्टर्न मोस्ट जो लॉन्गिट्यूड है वो सबसे वेस्ट का पार्ट यहाँ पर है। अब ईस्टर्न मोस्ट पार्ट देखिए तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 97 डिग्री एंड 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और ये कहाँ पर है? किबिथु। किबिथु नामक स्थान है कहाँ पर? वलांगू डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में। तो ये आपको इजीली याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 37.6 डिग्री 0.6 डिग्री जो है नॉर्थ लैटिट्यूड जो है वो हमारा नॉर्दर्न मोस्ट है और इसको कहा जाता है इंदिरा कोल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 8 डिग्री एंड 4 मिनट ये हमारा मेन लैंड कहा जाता है। तो मेन लैंड का साउदर्न मोस्ट जो लैटिट्यूड है वो है 8 डिग्री 4 मिनट और ये कौन सा है? केप कैमोरिन, कन्याकुमारी, तमिलनाडु के अंदर। इसको ध्यान रखेंगे, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कन्याकुमारी केरला में ही या तमिलनाडु में। देन आवर राइट आंसर इज कन्याकुमारी। और अगर आपसे पूछे कि हमारा साउदर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है तो वो भी कन्याकुमारी यानी कि तमिलनाडु हो जाएगा। अब देखिए हमारा टोटल लैंड का साउदर्न मोस्ट पॉइंट अगर आपसे पूछता है तो 6 डिग्री एंड 4 मिनट है और ये इंदिरा पॉइंट है। कहाँ पर है ये? ग्रेटर निकोबार आइलैंड में, ठीक है। तो ये अंडमान निकोबार है, उसके लास्ट में जो अंडमान निकोबार भी दिया जा सकता है और एक अंडमान निकोबार को अलग करके डिवाइड करके पूछा जाए तो आप ग्रेटर निकोबार में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इंदिरा पॉइंट हो गया। इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, ठीक है। और 2004 में जो सुनामी आई थी ये डूब गया था, पानी इसके ऊपर चढ़ गया था, ठीक है। तो ये हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए और इस क्वेश्चन का आंसर अब आप ही बताइए कि इसने पूछा है ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड जो हमेशा बड़ा ही होगा, ठीक है। ये वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है और ये लगभग आसपास 0 अगर इसको कर दें तो ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम हो जाएगा जो कि इलाहाबाद के नैनी से और मिर्जापुर से होता हुआ 4-5 स्टेट से होता हुआ गुजरता है जो हमारा टाइम डिसाइड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे ही आपको ये चीज रिवाइज होती रहेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया? पेनिनसुलर इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है? अब देखिए पेनिनसुलर इंडिया फिर से बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो हिंद महासागर में जो घुसा हुआ जो ये लैंड मास है तो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसी को हम पेनिनसुलर इंडिया बार बार कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि पेनिनसुलर इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि कुछ पर्वत जैसी चीजें दिखाई देती हैं, इसको वेस्टर्न घाट, दीज आर कॉल्ड एज वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। और यहीं पे आपको कुछ कुछ कटे कटे से ऐसे पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देंगी, इसको कहते हैं ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो ये ज्यादा कंटिन्यूस है, ये कम कंटिन्यूस है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये ज्यादा कंटिन्यूस है, इसमें जो बीच में पासेज कम है, इसके अंदर पासेज हैं क्योंकि इधर बहुत सारी रिवर जा रही हैं और रिवर्स जो है इनको काट के फाइनली डेल्टा बनाती है। कहाँ पर बनाती है? ये बनाती हैं बे ऑफ बंगाल के अंदर। तो यहाँ पर आपको अब समझने की बात यह है कि आपसे पूछा है कि हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया क्या कौन सी है। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है दोड़ा बेटा, महेंद्रगिरी, अनाईमुदी और पलानी हिल। तो आपको ये पलानी हिल ज्यादा याद रखने की फिलहाल जरूरत नहीं, पहले हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा अनाईमुदी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो इसका मतलब पेनिनसुलर इंडिया में ईस्ट वेस्टर्न घाट जो हैं और ईस्टर्न घाट हैं दोनों में ही सबसे बड़ी ऊंची चोटी कौन सी है? वो अनाईमुदी है, क्योंकि हमने पूछा है पेनिनसुलर इंडिया के बारे में। तो अब अगर आपसे पूछता है कि वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वो भी अनाईमुदी ही है और ये यहाँ बिल्कुल साउथ में आप आएंगे केरला में, यहाँ पर एक चोटी है। एक और चीज समझने की बात है कि वेस्टर्न घाट जैसे आप नॉर्थ की तरफ साउथ की तरफ आते हैं तो इनकी हाइट जो है वो इंक्रीज होती है। तो अब देखिए इधर वेस्टर्न घाट है तो जैसे जैसे इस तरफ आएंगे तो हाइट इंक्रीज होती जाएगी और सिंपल सी बात है फिर हाईएस्ट पीक भी बिल्कुल साउथ में मिलेगी और इसका नाम है अनाईमुदी जो कि केरला के अंदर है। बिल्कुल सही, आप ये याद रख लेंगे। यही चोटी है जो पूरे पेनिनसुलर इंडिया के अंदर भी सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि विच वन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, तो ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक जो आपको दिखेंगे तो वो उड़ीसा के महेंद्रगिरी चोटी है उड़ीसा के अंदर। दिस इज कॉल्ड एज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, ठीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया एंड अनाईमुदी, हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट इज आल्सो अनाईमुदी इन केरला एंड हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट तो इसको कहें तो महेंद्रगिरी हो गया। तो ये सारे आपको देख लिए।
आपने देख लिए। अब उसके बाद एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है, वो दोडा बेटा है जो कि तमिलनाडु के अंदर है। दोडा बेटा सेकंड हाईएस्ट पीक है जो केनामाइदी के बाद है। ठीक है, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर अच्छे से डिस्कस हो गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, ये तो हमने देख ही लिया है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसको हम डिस्कस भी कर चुके हैं। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी दोडा बेटा भी नहीं है ना भाई। देखिए वही बार मैं फिर से आपको मैप के माध्यम से बताऊंगा तो आप ज़्यादा अच्छे से और इसको परमानेंटली स्टडी कर पाएंगे। वेस्टर्न घाट इधर है और ईस्टर्न घाट इधर है। ठीक है, तो अब इसने पूछा है ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो ये महेंद्रगिरी हो जाएगा सही आंसर, एट उड़ीसा। ये सही आंसर हो गया हमारा। ठीक है, अब दोडा बेटा और इनके बारे में आपको पता है क्या नाम है, द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, आल्सो द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। और ये दोडा बेटा इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, आल्सो वेस्टर्न घाट। तो हमारा सही आंसर हो गया ये वाला। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो इंडिया फिजिकल से ये क्वेश्चंस हैं। आपको मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को ये कंफर्टेबल भी होंगे इसको सॉल्यूशन में। अगर कोई डाउट था वो भी दूर हो रहा है क्योंकि ये सेकंड टेस्ट का पार्ट है। ठीक है, आपको पहले जो डिस्कशन हुए हैं डाउट क्लास है ये। ठीक है, डाउट क्लास आपको तीसरी डाउट क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो इस डाउट क्लास के अंदर आपको क्या डिस्कस करवा रहे हैं हम इसके अंदर सेकंड टेस्ट को जो आपका हुआ है, सेकंड टेस्ट के डाउट क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट टेस्ट के कुछ क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कुछ को फिर से लेके आएंगे। एक ही टॉपिक को ज़्यादा लंबा करने की वजह से बोर्डम ना हो, इसलिए मैंने आपको पहले हिस्ट्री 2 क्लास कर दी, अब 2 ज्योग्राफी हो जाएंगे। ऐसे ही करके जो है रिपीट करेंगे, फिर इसके क्वेश्चन फिर से आपको रिपीट करेंगे। और थर्ड टेस्ट भी है अभी तो हमारे पास लगभग 300 क्वेश्चन का सेट है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं अच्छे से। ठीक है, एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा और मुझे लगता है लगभग थ्योरी जैसा ही रिवीजन यहाँ पर भी हो जाता है। अगर आपने थ्योरी कर ली है, ठीक है, तो आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है क्योंकि आपको इसमें मज़ा आएगा। फिर विच वन इज द टॉलेस्ट पीक ऑफ इंडिया, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको कहेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी, देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी, बहुत सारी चोटी है भारत के अंदर। ठीक है, अब देखिए इसमें कंचनजंगा भी दी हुई है, नंगा पर्वत और नामचा बरवा पीक और फिर K2 गोडविन आस्टीन। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन किस में होता है, K2 गोडविन आस्टीन और कंचनजंगा में। ठीक है, तो कंचनजंगा जो हमारी पीक है, कंचनजंगा जो पीक है वो सिक्किम के अंदर है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, और जो ये K2 गोडविन आस्टीन है ये POK के अंदर है, क्योंकि इंडिया कंसिडर करता है पीओ को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, कश्मीर को जिस पार्ट को ऑक्युपाई कर लिया पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से, तो इसलिए इंडिया इसको कंसिडर करता है कि K2 गोडविन आस्टीन जो है वो हमारा ही पार्ट है। और इसका एक और नाम है जिसको इसका नाम K2 है और गोडविन आस्टीन है एक और नाम है, इस व्यक्ति ने इसकी खोज की थी इस वजह से। तो K2 इज द हाईएस्ट पीक, आल्सो गोडविन आस्टीन इज द अदर नेम ऑफ K2। इट इज इन POK currently, but India consider it as its own part। ठीक है, तो इंडिया की सबसे हाईएस्ट पिक भी यही हो जाएगी। उसके बाद पूछता है कि कौन से पर्वत श्रृंखला में, तो ये काराकोरम। ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में है। इनको कृष्णागिरी भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, इसको कृष्णागिरी भी कहा जाता है, कृष्णागिरी पर्वत। कंचनजंगा हिमालय जो है उनका उसके अंदर आ जाती है, हिमालय पार की श्रेणी के अंदर आ जाती है। तो ये हमारा क्वेश्चन मुझे लगता है डाउट क्लियर हो गया। कुछ बच्चों को डाउट हुआ होगा, आई थिंक पक्का हुआ होगा, हमें भी होता रहा है। वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालय, जो ग्रेटर हिमालय है उसका वेस्टर्न मोस्ट पार्ट कौन सा है, तो हिमालयज आपको स्टडी किया होगा, 3 लेयर्स में हमने हिमालयज आपको बताए। ठीक है, और उस हिमालयज के अंदर जो है हमने देखा था कि जो हिमालय यहाँ से शुरू हुआ है बिल्कुल वेस्ट से, जो पार्ट हिमालय का माना जाता है, ठीक है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ग्रेटर हिमालय का जो पार्ट है। ठीक है, तो इसको आपको डिस्कस हिमालय, जिसने कोर्स थ्योरी क्लास की है मुझे लगता है उसको बिल्कुल पता चल गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए वेस्टर्न हिमालय, ये ग्रेटर हिमालय है। ठीक है, इसको वृहद हिमालय भी कहा जाता है, इसके अलावा इसको जो है हिमाद्री भी कहा जाता है। अब दूसरी बात, ये लेसर हिमालय है, इसको लघु हिमालय कहा जाता है। ठीक है, और इसको हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। और फिर है आउटर हिमालय जिसको शिवालिक कहा जाता है। ठीक है,
तो ये 3 हिमालय के जो है हॉरिजॉन्टल डिवीजन किए जा गए हैं। अब हिमालय के अंदर जो है इसका वेस्टर्न मोस्ट पार्ट पूछा है, तो हमारा सही आंसर होगा नंगा पर्वत। नंगा पर्वत इज द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालय। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जाके नामचा बरवा में जाके ये मुड़ जाते हैं, इस तरफ ऐसे करके मुड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नामचा बरवा से जो खड्डा है, ये महाखड्ड है, घाटी है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी जो है एंटर करती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। विच वन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन नेपाल? तो नेपाल के अंदर हिमालय की एक पीक है जो कि हाईएस्ट पीक है, एंड दिस इज आल्सो द हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की भी हाईएस्ट पीक है। ठीक है, अब आपसे अगर पूछे कि कौन सी माउंटेन्स हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड की, ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन, ठीक है, क्योंकि अब आप समझ सके हैं कि हाईएस्ट पीक हिमालय की नेपाल में है, और इसके अलावा वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक भी वही है जो कि नेपाल में है, जिसका नाम है सागरमाथा या माउंट एवरेस्ट भी कहा जाता है। तो वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, इसको सागरमाथा नेपाल में कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। उसके साथ साथ ये हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय भी है। तो अब आपसे पूछे कि कौन सी माउंटेन्स हाईएस्ट है, तो अब हमारा सीधा सा आंसर हो जाएगा कि हिमालय माउंटेन जो है वो हाईएस्ट हैं इन द वर्ल्ड। ठीक है, न्यू फोल्ड माउंटेन है, क्यों कहा जाता है आपको सेपरेट क्लास में हमने एक कैप्सूल के अंदर आपको बताया है, नहीं देखा है तो देख लीजिए। उसके बाद देखिए हिमालय, या आपको कह दें कि एप्लेशियन माउंटेन है या फिर एटलस माउंटेन है, ठीक है, या एल्प्स माउंटेन्स हैं, कौन सी सबसे ऊंची है? तो हिमालय हो जाएगी, क्योंकि सबसे ऊंची चोटी भी हिमालय में ही है, तो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला भी इसी को काउंट किया जाएगा। ठीक है, या रोकीज पर्वत भी होते हैं जो कि नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट के अंदर है, या एंडीज पर्वत है। तो अगर आपसे पूछे सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, मतलब लंबे में फैली हुई, ठीक है, तो वो लंबे में फैली हुई जो है वो साउथ अमेरिका के अंदर है, जो कि ऐसे करके इतने लंबे में फैली हुई है, ये एंडीज है। और सबसे ऊंची चोट पूछे तो वो है हिमालय। दो क्वेश्चन ये कंफ्यूजिंग है, तो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। सबसे ऊंची पूछे तो हिमालय, और सबसे लंबी पूछे तो वो एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो लंबे में फैली हुई है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड, जो अंडमान निकोबार आइलैंड है उसकी हाईएस्ट पीक को क्या कहा जाता है? सैडल पीक, इंदिरा पॉइंट, अनाईमुदी, दोडा बेटा। तो अब आपको देखिए इंदिरा पॉइंट तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है मेन लैंड का, नहीं टोटल लैंड का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, और ये अंडमान निकोबार में, तो एक क्वेश्चन तो यही रिवाइज हो गया। अनाईमुदी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउदर्न पेनिनसुला। ठीक है, तो दक्षिण प्रायद्वीप है उसका साउदर्न मोस्ट पार्ट हो गया, तो ये भी रिवाइज हो गया। दोडा बेटा इज द सेकंड लार्जेस्ट हो गई। ठीक है, मेरी राइटिंग्स जो है मैं ज़्यादा ध्यान से फोकस करके नहीं लिखता, फ्लो में कुछ कुछ लिखता रहता हूँ, तो आप समझने पे ज़्यादा जोर दीजिए। तो सेकंड लार्जेस्ट जो है पेनिनसुला की जो वो दोडा बेटा है, अनाईमुदी केरला के अंदर है, ये तमिलनाडु के अंदर, इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार के अंदर है, और ये आपको देखा कि 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, यहाँ पर इस लॉन्गिट्यूड पे है, और इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। तो आप आंसर इजीली बता सकते हैं कि सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपको आंसर मिल चुका है। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ लोकल टाइम फ्रॉम वन लॉन्गिट्यूड टू अनदर? एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड के बीच में टाइम का डिफरेंस कितना होता है? ठीक है, आपको बहुत बार बताया हमने क्या कि भाई अगर हम पोल की तरफ से देखें तो हम इसके लॉन्गिट्यूड्स को 360 डिग्री में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो 360 डिग्री का मतलब है 24 आवर्स। ठीक है, और 1 डिग्री में अगर इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो ये कंप्लीट 1 घंटा तो होगा नहीं, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इजीली आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 डिग्री का मतलब है 4 मिनट सॉरी। 1 डिग्री के डिफरेंस पे हमें 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, अगर हम 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड से 2 डिग्री के बीच में जाते हैं तो यहाँ पे 4 डिग्री का डिफरेंस 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है टाइम के अंदर। तो ये हमारा सही आंसर हो गया। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है, तो सही आंसर हो गया 4 मिनट। हमने इसको कैलकुलेट करके भी समझ लिया है,
ठीक है। फिर भी अगर डाउट हो तो बताना, फिर से आपको रिवाइज करवाएंगे। ठीक है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवा दिया, अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए। जो नए बच्चे हैं वो इसको वीडियो को फिर से कर लें, जिसको कई बार बच्चे वीडियो रिवाइज करते हैं और टाइम कंज्यूम कम होगा, आप उसकी स्पीड बढ़ा लीजिए। नीचे सेटिंग में आपको स्पीड दी होगी 1.25 कर लीजिए, 1.15 कर लीजिए। अगर मैं स्लो पढ़ाता हूँ, आपका टाइम आपको लगता है कि सर थोड़ा स्लो करवाते हैं, क्योंकि ये मेरा नेचुरल फ्लो है, मैं ज़्यादा भाग 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 में मेरे से वो तरीका नहीं, मेरा पढ़ाने का तरीका मुझसे फॉलो होता नहीं है। फिर अगर मैं बहुत जल्दी जल्दी करवाऊँ, मैं बहुत कंफर्टेबल होकर पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ। ठीक है, और तो मैं अगर ऐसे सोचूं कि जल्दी जल्दी करवा दूं, तो हो सकता है कि मैं अपने तरीके से जो मुझे अच्छा तरीके से मैं करवा सकता हूँ नहीं करवा पाऊंगा। तो आप अपनी स्पीड बढ़ा दीजिए, ये फायदा आपको होगा कि मैं बढ़ा भी दूंगा और आपका टाइम भी बच जाएगा। 1.25 पे कर लीजिए अगर मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर विद विच कंट्री। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश के साथ कॉमन है। यहाँ कॉमन है, ये समान हिंदी में नहीं है। कॉमन मतलब साझा है। ठीक है, कौन से राज्य के साथ, किस देश, सॉरी, कौन से देश के साथ इन सभी राज्यों की सीमाएं साझा होती हैं। ठीक है, तो आप इजीली इसको फिर से मैं मैप के माध्यम से भी बता देता हूँ। ठीक है, ये इंडिया का मैप आप ड्रॉ करने की खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको बनाने की कोशिश करता हूँ, तो यही पार्ट पर बनाएंगे और बाकी की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर है उत्तराखंड, उसके बाद यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर है बिहार, और यहाँ पर है पश्चिमी बंगाल, और यहाँ पर है सिक्किम। ठीक है, ये सिक्किम है, ये पश्चिमी बंगाल है। तो इस कौन से देश के साथ ही इसकी बाउंड्री साझा हो रही है, तो हमारा सही आंसर आ जाएगा कौन सा, नेपाल। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश तो चाइना के में वैसे ही कट रहा है, उत्तर प्रदेश की सीमा चाइना के साथ नहीं लगती, बिहार की सीमा चाइना के साथ नहीं लगती है, तो चाइना एलिमिनेट हो जाता है। उसके बाद उत्तराखंड की सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है, आप ऐसे इसको क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए म्यांमार, म्यांमार की सीमा जो है वो देखिए कहाँ पर है, म्यांमार देखिए यहाँ पर है, कहाँ उत्तराखंड है, तो ये भी एलिमिनेट हो रहा है। तो आप अपना कॉमन सेंस से भी आंसर निकाल सकते हैं। आप जरूरी नहीं कि आपको पता होना चाहिए, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि इस राज्य की सीमा किसके साथ मिलती है, किस देश की सीमा कितनी, आप अपने कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हैं। म्यांमार कहाँ है, उत्तर प्रदेश कहाँ है, तो आप इजीली इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए नए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मैं गिन नहीं रहा हूँ कितने क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, मेरा टारगेट है कि मैं 30 मिनट तक आपको करवाऊंगा, चाहे उसमें 10 क्वेश्चन हो या 15 हो या 20 हो, कोई दिक्कत नहीं। द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया, मेनलैंड ऑफ इंडिया का साउदर्न मोस्ट पार्ट कौन सा है, तो इसको हम आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि दो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन होता है कि जो मेनलैंड इंडिया है उसका साउदर्न मोस्ट पॉइंट, और दूसरा क्वेश्चन होता है कि जो टोटल लैंड है उसका साउदर्न मोस्ट पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है इसने मेनलैंड का, तो ये है मेनलैंड, तो इसका साउदर्न मोस्ट पॉइंट ये हो गया 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड। अब इसको कहा जाता है केप कैमोरिन या कन्याकुमारी, ये हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन जो डिजाइन होता है उसका आंसर क्या होगा, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ टोटल लैंड, ये 64 मिनट, ये पिगमेलियन पॉइंट भी कह देते हैं या इंदिरा पॉइंट भी कह जाते हैं, ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ऐसे करके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होता है जो कि पीओके में पड़ता है। ठीक है, कार्डमम हिल, तो ये मिर्च का वो है हिल, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन ये जो बनते हैं वो हमने यहीं पे डिस्कस कर लिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है एक बार देख लेते हैं। इसको ठीक कर लेते हैं, पेन में थोड़ा सा ज़्यादा मोटा सुरमा हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, पेन सिलेक्ट कर ली। अब देखिए केरला कोस्ट जो है, जो केरल की कोस्ट है, उसको अरेबियन सी में क्या कहा जाता है, अरब अरब सागर में केरल के तट का क्या नाम है। देखिए भारत के तटों को नाम दिया हुआ है, देखो आपको थोड़ा सा हम रिवाइज करवाएंगे, फिर आंसर आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अगर सीधा आंसर करेंगे तो फिर वो डिस्कशन का मजा भी नहीं आएगा, और एक आपको क्वालिटी डिस्कशन देने की कोशिश रहती है, तो वो डिस्कशन नहीं हो पाएगा, आपको सबको आंसर पता भी होगा। देखिए हमने जो है इंडियन कोस्ट को जो है डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर काठियावाड़ रीजन है, फिर
कोंकण कोस्ट दिखाई देता है, गोवा तक, महाराष्ट्र से गोवा तक। और फिर गोवा के बाद जो ये कन्नड़ कोस्ट होता है, केनारा कोस्ट भी कहते हैं इसको, ठीक है, मंगलोर तक, ठीक है। मंगलोर है, एक बेंगलोर भी है, मंगलोर बंदरगाह है, कहाँ पे, कर्नाटक में। ये गोवा से लेकर मंगलोर तक जो कोस्ट है उसका कनारा या कन्नड़ कोस्ट भी कहा जाता है, ठीक है, कन्नड़ तट। इसके नीचे वाला जो पार्ट है, देखिए आपको इजीली, बहुत इजीली याद रख पाएंगे कि केरल की भाषा कौन सी है, मलयालम। तो मल यहाँ पे आ गया तो मालाबार कोस्ट, इस तरीके से आप इसको इजीली जोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए तमिलनाडु वाला कोस्ट, हमारा आंसर तो हमें मिल ही गया है कि मालाबार कोस्ट है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये भारत के कौन से तट पर जो है सर्दी में बारिश होती है, तब वो कोरोमंडल कोस्ट पे होती है, ठीक है। तो कोरोमंडल कोस्ट पे जो होती है सर्दी के अंदर होती है बारिश, वो कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु के किनारे वाले इस कोस्ट को कहा जाता है, ये कोरोमंडल कोस्ट है। और नॉर्दर्न सरकार देखे तो ये नॉर्दर्न सरकार हो गया, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से मिलता हुआ, तो ये कोस्ट को कहा जाता है नॉर्दर्न सरकार, ठीक है। तो हमारा ये सेशन, अब हम इसको एंड कर रहे हैं। थोड़ा बस एक आपको 2-3 पंक्तियां मैं बोलना चाहूँगा जो आपको मोटिवेट कर पाए, ठीक है। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। समय के मस्तक पर मैं खुद ही लिखूंगा, मेरी किस्मत में जो होगा मैं अपनी मेहनत से लिखूंगा, मैं खुद लिखूंगा खुद मिटाऊंगा। मुझे वो पसंद नहीं है वो किस्मत, मैं उस किस्मत को फिर बदल लूंगा, अपनी मेहनत से बदल लूंगा, और वो अचीव करके दिखाऊंगा, वो हासिल करके दिखाऊंगा जो मैं हासिल करना चाहता हूँ, ठीक है। अपने पोटेंशियल से, अपने बाहुबल से, अपनी भुजाओं के द्वारा, अपने मेहनत से, अपने ब्रेन को यूज करके, ठीक है। क्योंकि सब कुछ हमारे पास है, ये ब्रेन है, ये हाथ है, इसी को यूज करना है। थोड़ा पसीना बहाना है, कंफर्ट जोन से बाहर आना है, कंफर्ट जोन से बाहर आ जाइए। वो कंफर्ट जोन आपको सोने के लिए कहती है, वो कंफर्ट जोन कहती है कि आप मोबाइल में लगे रहिए, क्यों टेंशन लेनी है। उस कंफर्ट जोन से बाहर आके देखिए आप कितना अचीव कर सकते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर आइए, जहाँ पे आप आलस फील करते हैं वो काम जरूर कीजिए। वो आलस फील करने वाला काम आपको जो है वो आपको रोक रहा है। कंफर्ट जोन से बाहर आइए, अपने पोटेंशियल को गेन कीजिए। आपका पोटेंशियल जो है आपका वेट कर रहा है, आपके अंदर है, इसको मारना नहीं है, इसको और ज़्यादा बढ़ाना है। अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, अच्छा पढ़िए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहिए, आप जो है अच्छा अचीव करेंगे। चलिए मिलते हैं, आपसे नए वीडियो के साथ मिलेंगे, ठीक है। आपको कोई डाउट है आप अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो मुझे लगता है कि टेस्ट के पर्पज से तो कोई डाउट रहेगा ही नहीं, ठीक है। स्माइली सिंबल का कुछ आइकन अपने आसपास रखिए, आप खुश रहेंगे, ठीक है। और अपने आप को एक्सरसाइज करके, ये मौसम जो चल रहा है, हाँ खास तौर से बारिश का मौसम चल रहा है, तो इसमें आपको बस एक ध्यान रखना है कि आपको बस फ्रेश चीज़ खानी है, ठीक है। फ्रूट है वो भी फ्रेश होने चाहिए, क्योंकि हर चीज़ सड़ती है, ठीक है। आपको दही खानी है तो वो फ्रेश ही खाइए, उसके बाद वो ख़राब सी हो जाती है, वो बीमार कर सकती है। ऐसे ही लस्सी है, उसको भी फ्रेश ही पीजिए, बाद में वो ख़राब हो जाती है, इसलिए अवॉइड करने के लिए कहते हैं दही लस्सी, जो बारिश का मौसम है। और इस तरीके से कोई भी चीज़ खुली है उसको मत यूज कीजिए, क्योंकि बहुत सारे कीटाणु अब पनपेंगे। बारिश खूब बढ़िया हो रही है, ठीक है, और वो आपको जो है बीमार कर सकते हैं। पानी उबाल के पीजिए या उसको आरओ से फिल्टर करके पीजिए। अपने आप को बीमार नहीं होने देना, अपना ध्यान रखना है, ये भी पढ़ाई का पार्ट है। अगर ये चीज़ अचीव करेंगे तो पढ़ भी पाएंगे। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए। जय हिंद, जय भारत।